A very good morning to all students. Hope you all are fine at home. So today we are doing the next chapter, that is articles. So articles कौन कौन से होते हैं बेटा? A, an and the. A, an and the words a and the को हम क्या बोलते हैं? Articles. We use them before nouns to indicate whether they are general or specific. ठीक है, हम indicate करते हैं कि वो general है या specific हैं. A and an are called indefinite articles. These are called indefinite articles and the is called a definite article. Okay? Here बेटा indefinite means कि जिसकी आइडेंटिटी हमें नोन ना हो, ठीक है, जिस नाउन की आइडेंटिटी हमें नहीं पता हो या जनरल हो कुछ, ठीक है. एंड डेफिनेट आर्टिकल्स आर दोज जिसकी आइडेंटिटी हमें पता हो कि वो क्या चीज़ थी, ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी हमें नोन हो, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो. ओके, सो इनडेफिनेट हम यूज़ करते हैं फॉर दोज विच आर इनडेफिनेट, जिसको हमें पता ना हो, ठीक है, और दी विच आर जनरल फॉर्म्स में हो, ठीक है. सो हेयर ए एंड एन हमने इन द वेरी स्मॉलर क्लासेज यू हैव लर्न. एन हम किसके साथ यूज़ करते हैं? ऑल द वाउल्स, दैट इज़ ए, ई, आई, ओ, यू. Now A, E, I, O, U are the 5 vowels and before that we use an. Okay, and rest of the letters are consonant. So with consonant we use A. So consonants के साथ हम क्या use करेंगे? A, and an हम use करेंगे vowels के साथ. This is for consonant and this is for vowel. So when we are talking about something general, जब हम किसी general के बारे में बात करेंगे, not specific, कोई specific या कोई special चीज़ नहीं है, then we call it a indefinite. Okay, indefinite articles. Like I need a new phone. Now new, and it is starting from an. An is a consonant, so we have written here a. It is a general, ठीक है, ये general में है. It is a general. Okay, ये general में है and ये कोई specific नहीं है, ठीक है. An umbrella because it is starting from you. Okay. Second, see here, when we are talking about something which is new and are introducing it for the some time, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो न्यू होती हैं और उनको हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तब भी हम क्या कहेंगे? आर्टिकल्स यूज़ करेंगे. लाइक आई हैव अ बाईसाइकिल, कि मेरे पास एक बाईसाइकिल. आप किसी को बता रहे हो ना, फर्स्ट टाइम बता रहे हो, ठीक है. आई बॉट अ न्यू ड्रेस, आप कभी किसी को बता रहे हो कि आपने न्यू ड्रेस बाय की, ठीक है. सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग दैट इज़ न्यू. Okay, and for the specific the things which are not specific, कोई special things नहीं है जो generally use होते हैं, उनके लिए भी हम क्या use करेंगे? A. Okay, so an is used before the, ठीक है, an किसके before use करेंगे हम? That is before use the vowels. Okay, an हम vowel के against use करेंगे and A is used before the consonant. But there are some words like you call it R, है ना, ये हम क्या इसको pronounce करते हैं? R, and H is silent here, so it is starting from a, ठीक है. जो भी वर्ड स्वर से स्टार्ट होते हैं, जिनके साउंड में स्वर की आवाज़ आती है बेटा, यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्वर फ्रॉम द वेरी इनिशियल क्लासेस, ठीक है. सो उन स्वर को जिसकी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्वर की, उसके साथ हम हमेशा एन राइट करते हैं. एंड जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्यंजन की, ठीक है, व्यंजन की जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वर्ड्स, वी कॉल इट विद द कॉन्सोनेंट्स. उनको हम क्या बोलेंगे? ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है. सो जो आर है या ओनेस्ट भी हम राइट करते हैं. ओनेस्ट इज आल्सो, इसकी साउंड क्या होती है? ओनेस्ट की साउंड क्या होती है? ओनेस्ट, है ना. तो हम एच नहीं बोलते ना, ओनेस्ट नहीं बोलते, इसको एच साइलेंट होता है, हम बोलते हैं ऑनेस्ट. सो ऑनेस्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओ, so O is a swar, that's why we have written here an. And then the use of the किसके before use करते हैं? कोई unique things होते हैं, like sun is unique, उसकी जैसा कोई और नहीं है. water है, water unique है, ठीक है. and next is the बाइबल एक है, कोई पैसिफिक किसी जगह का नाम, लाइक कुतुब मीनार 1 है, ठीक है. कोई प्लेस है, या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ बेटा जो ओनली यूनिक 1 है, लाइक मून सिर्फ 1 है, ठीक है. कोई भी ऐसी चीज़ जो 1 हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द.
ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ नोन टू द लिसनर, ठीक है, अगर हम कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो लिसनर को जिसके बारे में पता है, ठीक है। अब हमने ये पिछले इन द लास्ट पेज वी हैव लर्नड इन द 30th पेज दैट जो लिसनर को न्यू लगे, है ना, जो लिसनर को न्यू चीज़ लगे उसमें हम ए राइट करते हैं, ए और एन, ठीक है। बट जो लिसनर को ऑलरेडी पता हो, है ना, जिसको हम बता रहे हैं उसको ऑलरेडी पता हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, द। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड, पीरियड किसी टाइम की बात कर रहे हैं ना, किसी समय की बात कर रहे हैं कि लास्ट, येस्टरडे, टुडे, एनी टाइम, ठीक है। आप कोई ईयर ले रहे हो 1990s, 1989, तब हम उसके आगे भी क्या यूज़ करेंगे, द पास्ट, द 1990s, ओके। एंड बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स, ओशियन, सी, माउंटेन, रेंजेस, कंट्रीज, एंड विथ प्लूरल नेम्स, ठीक है, एंड प्लूरल नेम्स एंड दोज that contain the words republic, kingdom or states, ठीक है, we use the, okay. So we have used here the. See here the example, the Nile, the Arabian Sea, the Netherlands, the Indian Ocean, the Alps, the United Kingdom, okay. Now omission of the article, we do not use any article. Omission of the article which where we not use the articles, जहाँ पे articles नहीं use होते. With the name of the people, states, कंट्रीज़, माउंटेन्स, ठीक है। अगर कोई माउंटेन का नेम है, कोई कंट्री का नेम है, कोई स्टेट का नेम है, तो उसके आगे हम द यूज़ नहीं करेंगे, ओके। लाइक ही स्टेज़ इन पेरिस, अब मैंने ये तो नहीं बोला ही स्टेज़ इन द पेरिस, ही स्टेज़ इन ए पेरिस, ही स्टेज, नो, ही स्टेज़ इन जस्ट पेरिस. एंड विद प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन दे डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक थिंग, और जो प्लूरल्स होते हैं, ठीक है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द लास्ट चैप्टर नंबर्स, दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। लास्ट चैप्टर्स में भी हमने किया था अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इन द जेंडर. सो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल्स दोनों पे हम द यूज़ नहीं करेंगे. लाइक ब्रेड, बटर, ही राइट्स नॉवेल्स, ठीक है, राव नॉवेल्स, नॉवेल्स उसने कितनी राइट की हैं, इट्स प्लूरल, ओके. चॉकलेट इज़ प्लूरल, शी लाइक चॉकलेट्स, ठीक है. सो इनके आगे हम भी द यूज़ नहीं करेंगे. बट कुछ केसेस हैं लाइक ब्रेकफास्ट, स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है ब्रेकफास्ट. चॉकलेट्स इट्स स्टार्टिंग, नॉवेल्स स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, तो इनके आगे हम द यूज़ करेंगे. एंड वन मोर थिंग विच इज़ नॉट गिवन इन द बुक, दैट इज़ अगर हमारी हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, है ना, और उसकी या कोई पैराग्राफ बोल रहे हैं, ठीक है. पैराग्राफ सारा जो बोल रहे हैं हम, तो उस पैराग्राफ में अगर हमने एक बार कोई वर्ड राइट कर दिया, लाइक मैंने लिखा एंड, ठीक है, एंड कर दिया, अगर उस पैराग्राफ में अगर एंड दोबारा रिपीट होगा तो मैं उसके आगे एन राइट नहीं करूँगी, उसके आगे द राइट करूँगी. ओके, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ओके, हाउ वी यूज़ इट. ओके बेटा, सो दिस वाज द यूज़ ऑफ ए एंड द. हियर द एक्सरसाइज, करेक्ट द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स. ओके, हमने यहाँ पे करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स करने हैं. अब यहाँ पे लिखा है माई फादर इज़ पायलट, ठीक है. अब एन नहीं आएगा फर्स्टली, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. अब आप बोलोगे मैम द भी राइट कर सकते हैं, द राइट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसको बता रहा है किसी को कि मेरे फादर पायलट हैं. आपको नहीं पता था ना इसके बारे में, वो आपको बता रहा है, इसलिए माई फादर इज़ ए पायलट. नाउ सी द सेकेंड वन, देयर वाज द डॉग इन स्ट्रीट. अब द डॉग इन स्ट्रीट क्यों आएगा, बिकॉज वो आपको बता रहा है इसके बारे में कि एक डॉग था स्ट्रीट में, ठीक है, वो आपको बता रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता था, इसलिए हमने यहाँ पे ए राइट किया है. इट वॉज बार्किंग एट एवरीवन, वो आपको बता रहे हैं कि वो बार्क कर रहा था. अब प्रेसिडेंट, अगर किसी पोस्ट का नेम हो, है ना, किसी पोस्ट का, कोई स्पेशली किसी पोस्ट का नेम बताया हो, लाइक कोई पुलिसमैन है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई इंजीनियर है, तो उनके आगे भी हम क्या राइट करेंगे बेटा, द. ओके, द राइट करेंगे. अगर कोई स्पेसिफिक पोस्ट पे है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक बहुत अच्छी पोस्ट है, तो हम क्या राइट करेंगे, द. ऑफ द. अब यूनाइटेड स्टेट्स, अब यूनाइटेड स्टेट्स आ गया. अब वो भी बताया था उसने कि दो जो किंगडम्स हैं, है ना, उनके आगे भी हम क्या राइट करेंगे, द. तो यूनाइटेड स्टेट्स के भी आगे हम क्या राइट करेंगे, द. ओके, सी हियर, यहाँ पे हमने किया था ना बेटा, द यूनाइटेड किंगडम्स, है ना, जो स्टेट्स होती हैं, रिपब्लिक्स होते हैं, किंगडम्स होते हैं, है ना, उनके आगे भी हम क्या राइट करते हैं, द. ओके,
बेटा नेम ऑफ द, हम जैसे अगर कंट्रीज़ बोल रहे हैं, माउंटेन्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनके आगे तो लिखेंगे द, लेकिन अगर हम ऐसे उनके स्पेशली नेम ले रहे हैं तब हम द नहीं राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या राइट करेंगे, द। अगेन सी हियर, इज़ गिविंग स्पीच, स्पीच वो कह रहे हैं वो स्पीच दे रहा था, वो आपको बता रहे हैं ना, आपको नहीं पता था वो स्पीच दे रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, द, सॉरी ए। सी हियर द फोर्थ वन, हिज फादर इज़ एन इंजीनियर। अब इंजीनियर क्या है बेटा, वो ई से स्टार्ट हो रहा है, सो ई इज़ ए वाउल, सो वी राइट हियर एन। हिज मदर इज़ ए लॉयर, अब एल से स्टार्ट हो रहा है, द लॉयर नहीं राइट करेंगे क्योंकि वो आपको बता रहा है कि मेरी मम्मा लॉयर है, आपको नहीं पता उसके बारे में। नेक्स्ट सी फिफ्थ वन, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, अगेन एन अपार्टमेंट बिकॉज यू डोंट नो शी इज़ लिविंग इन एन अपार्टमेंट। Okay, so this was the correction which I have made. So see here the exercise A part. Fill in the blanks with A and, ठीक है, अब आपने A और and से fill up करना है. So it's very simple. Just you have to write like tennis, blue, final, angel. Sorry, not angel. And football. Football. These words are starting from consonant, that's why I have written here A, and the words like answer, angel and all, these are starting from the vowel, that's why we have written here an. Okay, see the next page again. A is used before lemon, unicorns, unicorns, it's starting from U but its sound is in the vyanjan U, unicorn, य की साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना बेटा, दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर ए, एंड इन द ऑरेंज वी हैव रिटन एन बिकॉज इट्स आवर साउंड इज ऑरेंज, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज बी, वी विल फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। ए एंड द में से हमने कोई भी करेक्ट आर्टिकल से फिल करने। सो सी हियर बेटा, आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम, नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट अ टाइम, ठीक है, वो टाइम के बारे में बात करें कि लास्ट टाइम जब मिले थे, तो टाइम के बारे में जब बात करते हैं देन वी राइट हियर द। ओके, सो सी हियर नेक्स्ट, इट मे हैव बीन ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, सो वो कह रहे हैं कि वो समर हॉलीडेज का टाइम होगा, देन अगेन ही इज़ मैंशनिंग द टाइम कि वो समर हॉलीडेज की बात है, सो अगेन द, ठीक है। ही वॉज वियरिंग रेड शर्ट, नाउ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम आर, ठीक है, वो कह रहा है, आपको बता रहा है कि उसने रेड शर्ट पहनी, आपको नहीं पता इसके बारे में, दैट वाई वी यूज्ड हियर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दैट इज ए। इट मैच्ड रेड शूज़ ही वॉज वियरिंग, सो उसने उसके साथ रेड शूज़ पहने, पहले उसने रेड शर्ट पहनी, आपको नहीं पता था, देन उसने रेड शूज़ पहने, ठीक है। अब रेड अगेन यूज़ हो रहा है ना, मैंने आपको बोला था जब वन वर्ड अगेन सेम पैराग्राफ में अगेन यूज़ होगा तब हम उसमें ए नहीं राइट करेंगे, द राइट करेंगे। Okay, this was the case I was telling you. Okay, so see here the next one, Mumbai is interesting city, interesting it is starting from I, वो आपको बता रहे हैं ना, आपको नहीं पता, that's why we have not written here the, we have written here an. So see here the next, yesterday I met famous actor, so आपको बता रहे हैं कि मैंने yesterday एक famous actor से मिला एट रेस्टोरेंट, तो आपको नहीं पता ना वो एक कौन किससे मिला, कहाँ मिला, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर ए। सो सी हियर बेटा, अ मेट विद अ फेमस एक्ट्रेस, ओके, ऑटोग्राफ के लिए हमने एन राइट किया। ही गेव इट टू मी मोस्ट विलिंगली, कहते उसने मुझे मोस्ट विलिंगली दिया, जो कम्स हेयर 2 times, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर द। ओके, सो सी हियर द पैराग्राफ नंबर 3, माई मदर, she is an English teacher, and because you don't know about her, I am a student, मैं एक student हूँ। Again the school, in the same school, कि मैं same school में ही student हूँ। Okay, so we have used here the because it's known to you, जैसे वो आपको बोल रहे हैं ना कि मैं same school में student हूँ, so that will be known to you. We go home in dash same bus every day, ठीक है। अब सेम अगेन सेम वर्ड आ गया तो तब भी द यूज़ करेंगे, ठीक है। द मदर अलाउज मी टू वॉच TV channels,
अब टीवी चैनल्स, ठीक है, मदर ने मुझे अलाउ किया कि मैं क्या देख सकता हूँ, टीवी के चैनल्स देख सकता हूँ, दैट शो चिल्ड्रन प्रोग्राम्स, दैट इज़ अ यूनिक वन। तो इसलिए हमने टीवी चैनल्स के आगे क्या लिख दिया, क्योंकि टीवी चैनल्स दे आर नोन टू अस, है ना, उसको नोन है कौन से टीवी चैनल्स हैं। दैट्स बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे। अब जो चीज़ हम सुपर डिग्री कह देते हैं, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ कि सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, उस पर भी हम द राइट करते हैं। तो वो कहता है मेरे दिन की ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे। सो उसके लिए भी हम द राइट करेंगे। आई एम एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ फ्राइडे टुडे। आई विल बी विजिटिंग एन ओल्ड एज होम, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ठीक है, आपको नहीं पता है। वी विल एक्ट एंड सिंग फॉर रेजिडेंट्स, ठीक है। अब उसने आपको बता दिया कि मैं ओल्ड एज होम जाऊंगा, अब आपको पता चल गया। अब वो कह रहा है कि वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए हम सिंग और प्ले करेंगे, ठीक है, एक्ट एंड सिंग करेंगे, सो द राइट करेंगे। ओके, वट लवली वे टू स्पेंड, राइट करेंगे वट आर लवली, की एक अच्छा तरीका है अपने द डे फॉर द दैम एंड फॉर अस, ठीक है। अब डे की बात कर रहा है, दैट इज़ अ टाइम, सो यहाँ पे द यूज़ करेंगे। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इन द पैराग्राफ नंबर 5, डैश राष्ट्रपति भवन। नाउ राष्ट्रपति भवन इज़ द वन, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर द। इज़ द रेजिडेंस ऑफ, नाउ इट्स नोन टू यू कि राष्ट्रपति भवन है वो किसका रेजिडेंस है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ प्रेजिडेंट इज़ ऑल्सो अ यूनिक नेम और इट्स अ पोस्ट, यू कैन से दैट इट्स अ पोस्ट। इट इज़ ए मैसिव बिल्डिंग। नाउ मैसिव स्टार्ट फ्रॉम एम, आपको नहीं पता। इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, नाउ यू नो, ठीक है, ये मैसिव बिल्डिंग है, आपको नहीं पता था, लेकिन वो हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली है, इट इज़ नोन टू अस, ठीक है। सो इट इज़ द राइट करेंगे यहाँ पे। सो इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल्स एंड वेयर देयर इज नॉट आर्टिकल रिक्वायर्ड क्रॉस, शो द क्रॉस साइन। ओके, इंसर्ट अ क्रॉस साइन। माई मदर नेम इज़ पूर्णिमा। अब इसमें हम पूर्णिमा अब नेम है किसी का, तो उसके आगे भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। ब्रिटिश ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, सो ब्रिटिश इट इज़ अ यूनिक नेम, सो वी हैव यूज्ड हियर द। Some people find watching TV more interesting than reading. Okay, so watching TV more interesting है, कुछ लोग find out करते हैं, इसमें भी कोई article यूज़ नहीं होगा। The people who live in Netherlands, now Netherlands is a country name, so we have used here the, are called Dutch, उनको Dutch बोलते हैं, तो Dutch is also unique name। Dash little knowledge है तो A राइट करेंगे। Is a dangerous thing, वो एक dangerous thing है। He lives somewhere in France. Now again France is the name of the country, ठीक है, इसके आगे भी हम the right नहीं करेंगे। I was in pain after I twisted my ankle, ठीक है, इसमें भी कोई article यूज़ नहीं होगा। Now Taj Mahal is the name of a unique place, so the is one of the main attractive in आगरा। सो मेन अट्रैक्टिव है वो आपको पता है, इसलिए द राइट किया क्योंकि आगरा की बात कर दी उसने। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ए एंड द आर्टिकल। सो कंप्लीट योर चैप्टर एंड नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।